हाँ जी। कितने? 530 रुपए। 530? हाँ जी। तो 230 बोल रहे हैं। बात कर लो एक बार, ठीक है। वही अमाउंट चेंज के लिए जो मैं आपसे बोल रहा था। स्पीकर पे करा देता हूँ। हेलो। हाँ जी भैया, ये तो 430 तो इसका पोर्टर का अमाउंट है और 100 रुपए इस पे एक्स्ट्रा चार्ज थे ओवर साइज के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आफ्ताब और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज है 7 फरवरी और आज है रोज डे, जिसका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। और कैसे बनाते हैं, क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता। बस हमें राइडर, तो हम अपना पोर्टर लेकर निकल चुके हैं और आज का दिन काफी अच्छा होने वाला है। धूप निकली हुई है, मौसम एकदम साफ सुथरा है और चलते हैं लोकेशन में और देखते हैं पहला ऑर्डर कहाँ का आएगा और कितने का आएगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो पहला ऑर्डर पोर्टर का हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, सक्सेसफुली पिकअप भी हो चुका है। ये 280 रुपए का ऑर्डर है और ये मालवीय नगर लिखा रहा था इस पे, पर ये लेना था देवली रोड शिव पार्क से। तो यार मैं सोच रहा था कि मालवीय नगर जाना पड़ेगा, पर मैंने लिया तो पता चला यार 400 मीटर ही पिकअप था। फरीदाबाद लेके जाना है और पार्सल में ये बॉक्स जाएगा। अब इसका बॉक्स का साइज अगर मैं बताऊं तो इसका 60 सेंटीमीटर है। ये 280 रुपए का ऑर्डर है और मैंने इस पे कस्टमर से 100 रुपए चार्ज करे हैं। तो 280 रुपए ये और 100 रुपए एक्स्ट्रा, तो हमें कस्टमर से लेने हैं 380 रुपए। और मैं बता दूं, जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो हमारा होता है, वो कंपनी का नहीं होता, क्योंकि वो हम अपने रिस्क पर लेके जा रहे हैं। पोर्टर अलाउ नहीं करती है हमें। तो चलो इसे डिलीवर करने चलते हैं और फरीदाबाद से देखते हैं कहाँ का ऑर्डर आएगा। तो भाई ये पार्सल में लेकर आया था फरीदाबाद, जिस पे 100 रुपए एक्स्ट्रा में बात हुई थी। और ये ऑर्डर मैं आपको दिखाऊं कितने का था। ये 280 रुपए का ऑर्डर था। भाई ये देखो, कस्टमर के साथ जो ये फरीदाबाद का ऑर्डर लेकर आया हूं, बहुत बड़ा सीन होने वाला है। और मुझे लगता है यार ये तो एक तरीके से बहुत ही ज्यादा अमाउंट इस पे बढ़ने वाला है। ये लोकेशन मुझे भेजी हुई है और मैं इसका डिस्टेंस अगर बताऊं, मैं करेक्ट लोकेशन पे यहाँ से दिखा रहा है 12 किलोमीटर लगभग। मुझे लगता है इस पे 150 रुपए बढ़ेंगे यार। 280 का ऑर्डर 150 और बढ़ेंगे, 100 रुपए एक्स्ट्रा। ये तो 500 साढ़े 500 रुपए का ऑर्डर होने वाला है यार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या कर दिया इन्होंने, इनके तो यार देखो, ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे 280 और ये मैं फरीदाबाद सेक्टर 9 की लोकेशन डाली हुई है इन्होंने, और शायद इन्होंने गलत डाल दिया। देखो मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे हूँ, तो ऐड पॉइंट कराता हूँ और फिर देखता हूँ यार कितने पैसे बढ़ जाते हैं यार। मुझे तो लगता है इनके होश गादले हो जाएंगे आज। मैं पागल हूँ। जैसा ये मैं फरीदाबाद का ऑर्डर लेकर आया था, इस पे लोकेशन चेंज हुई है। कस्टमर बुला रहे हैं 12 किलोमीटर दूर, और वो बार बार यही बोल रहा है कि मैं तो पहले भी पार्सल भेजे हैं, सब जाते हैं। तो मैंने बोला देखो, मुझे नहीं पता आपके जाते हो या नहीं जाते, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो आपने मुझे पोर्टर पे लोकेशन दी है, मैं वहां पर पहुंचा, उसके बाद में ही दूसरी लोकेशन हमें मिलती है। आसपास में होती तो वहां चले जाते, नहीं होती तो फिर हम ऐड स्टॉप करा के जाते हैं। तो वो बोले नहीं यार, आपके साथ पहली बार हुआ है। मैंने कहा सारी बात मिलाकर ये है कि आपको ऐड स्टॉप करना होगा। कुछ राइडर्स क्या करते हैं, ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद में जैसे पिकअप करते हैं, वो व्हाट्सएप पे लोकेशन ले लेते हैं, तो वो उनकी लोकेशन पे चले जाते हैं। तो यार हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो पहले डिलीवरी लोकेशन पे पहुंचते हैं, उसके बाद में अगर लोकेशन चेंज होती है तो फिर वहां जाते हैं, जिसका पैसा बढ़ता है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे उनकी लोकेशन पे जाओगे, अगर वो पहले बता देते कि हाँ भैया लोकेशन गलत है, कि आप व्हाट्सएप पे लोकेशन ले लो, तो मैं पहले वहीं चला जाता, मैं नहीं आता इस लोकेशन पे। पर हम यार कॉल ही नहीं करते, हम तो पहले लोकेशन पे पहुंचते हैं जो हमें दी हुई है, उसके बाद में ही कराते हैं। तो अब उन्होंने ऐड पॉइंट करा दिया है, ऐड स्टॉप हो चुका है इसमें। तो अब चलते हैं इनकी डिलीवरी लोकेशन पे। मॉडिफाई हो चुका है, आप साइड में मेरे देख सकते हैं। तो अब इस पे देखते हैं कितना फेयर बढ़ जाता है और आगे का दिखाते हैं और आपको और चीजें सिखाते हैं जो आपको सीखनी बहुत जरूरी है। तो पहुंच चुके हैं लोकेशन पर, एग्जैक्ट लोकेशन पर, और शायद ये हाउस नंबर है। हाँ यही। क्या हो रहा है भाई, देखो 150 रुपये बढ़ गए इस पे। हाँ जी, ये पहुंच तो गया था आपके हाउस के पास। ये 281 है ना। बाहर डेकोरेशन लगी हुई है, आपके हाउस के पास डेकोरेशन है ना। ठीक है, आप आ जाइए बाहर, मैं आपके हाउस के बाहर ही। ये वाला, ये वाला, अच्छा वो वाला है शायद। हाँ जी। कितने? 530 रुपए। 530? हाँ जी। तो 230 बोल रहे हैं। बात कर लो एक बार। एक मिनट बात करते हैं। देखो ये तो पोर्टर के हैं, ये रहे
बात कर लो, कोई बात नहीं आप। नीला से बात कर रही ना। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो यही इशू था, देखो यहाँ पर पार्सल रख दिया है और वही अमाउंट चेंज के लिए जो मैं आपसे बोल रहा था। अब देखते हैं क्या होता है, आपके सामने सब लाइव। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, बात करा दीजिए मैम, स्पीकर पे करा देते हैं। हेलो, हाँ जी भैया, ये तो 430 तो इसका पोर्टर का अमाउंट है और 100 रुपये इस पे एक्स्ट्रा चार्ज थे ओवर साइज के। 430 बात आ रहा है, 270 रुपये दिखा रहा है वो तो। नहीं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं दिखा देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा चेक कर लीजिए, मैं तो अभी यहीं पर हूँ। वो भेज देना इसके पास। हाँ, कोई इशू नहीं, मैं अभी इनको दिखाने के कोई वो नहीं है। मैं आप एक बार चेक कर, जी जी बिल्कुल चेक कर लीजिए आप एक बार। वैसे जिन्होंने भेजा उन्हें कॉल करके देख रहा हूँ। क्योंकि 270 रुपये पेमेंट बता रहे हैं। 280 था पहले, उन्होंने लोकेशन डाली हुई थी सेक्टर 9 की। उसके बाद में जब लोकेशन चेंज हुई, उन्होंने इधर बुलाया तो उसका चार्ज बढ़ गया उसके। ऐसे थोड़ी ना, ऐसे लगाते हम यहीं पे। नहीं, उन्होंने जिन्होंने बुक करा, हाँ वो तो देख बात करके देखते क्या करना। अगर सामान ही जितना देना पड़ेगा तो क्या। हाँ जी बिल्कुल। हेलो, कोई बात नहीं, बात कर लो। कोई आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, कोई इशू है नहीं उसकी बात तो कोई। नहीं होगा तो नहीं लेना होगा तो ले जाएंगे वापसी। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये थोड़ी ना है। चल रही है बात, चल रही है। अच्छा कोई बात नहीं है, जब हो जाएगी आप आ जाना, कोई बात नहीं, आप चले जाओ अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सीन देख रहे हो क्या क्रिएट हो चुका है कि मतलब कि चार्जेस बढ़ चुके हैं। वो बोला नहीं इतना नहीं, हमें तो इतने बताया 280, और पहले 280 ही था और ये चार्ज बढ़कर 150 रुपये, मैंने बताया था कि 12 किलोमीटर के 150 रुपये बढ़ेंगे, जो कि 150 रुपये बढ़ चुके हैं। तो अब अमाउंट चेंज हो चुका है और 100 रुपये एक्स्ट्रा की बात हुई थी क्योंकि ओवर साइज था, तो वो भी लेंगे तो टोटल मिला के 530 हो गए। अब देखते हैं क्या होता है, अभी वो बात करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, फिर कराएंगे। कोई इशू नहीं, देखो सुनिए सर, एक मिनट सुनिए। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजा है, सेक्टर 9 लिखा हुआ, आप चेक कर लीजिएगा। लाइन पे हूँ मैं भी। और सर आप स्क्रीनशॉट भेजा आपको मैंने। अरे आप स्क्रीनशॉट तो देखो ना, आप स्क्रीनशॉट देखो ना। हाँ जी, लाओ करा दो, आप करा दो। लो बात करो। हेलो, हाँ जी भैया, हाँ जी, वो उन्हीं से बात कर रहा था इसलिए मैं बात नहीं कर पाया, सॉरी उसके लिए। 430 रुपये शो तो कर रहा है, मैं मना थोड़ी कर रहा नहीं देखो, देखिए मेरी बात सुनिए, 430 तो उस पर पोर्टर पे शो कर रहा है, ठीक है। ये ओवर साइज पार्सल है 60। सर नहीं कोई बात नहीं, आपने जो पोर्टर पे शो करा वो करा दीजिए, बाकी मैं उनसे बात कर लेता हूँ जिन्होंने भेजा, ठीक है। ठीक, कोई इशू नहीं। नंबर पे करोगे या कैश कराओगे आप? कैश कर रही हूँ, बात करना। लो बात कर लो। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, दे रही। हाँ बॉक्स तो ले लिया, बॉक्स में रख दिया, मतलब ये 430। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, 10 रुपये। चलो ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से मेरे साथ स्कैम हो गया। इन्होंने बोला था कि हम ओवर साइज के एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, जब मैं लेकर आया था जब तो इन्होंने बोल दिया था कि दे देंगे, पर यहाँ पर आने के बाद में पता चला उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए ओवर साइज के। तो यार इस तरीके से कभी ओवर साइज का अगर कोई सीन हो तो यार पैसे पहले लेके आओ कि भाई पहले उसके पेमेंट कराओ, तभी हम जा पाएंगे। यहाँ पर आके देखो कस्टमर भी नॉन ट्रस्टेड था, अगर ये पेमेंट नहीं करते तो पोर्टर भी मुझे पेमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि ये नॉन ट्रस्टेड कस्टमर थे जो कभी कभी बुक करते हैं। अब गलती इनकी थी, मेरी नहीं थी। जो लोकेशन इन्होंने गलत डाली, मैं तो लोकेशन पे पहुंचा था उसके बाद में, पर कोई नहीं यार, 430 रुपए का ये ऑर्डर हो गया जो 280 का था। और ये हम राइडर हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे साथ ऐसे ही होता है। बात होने के बाद में भी तो हमारी कोई सुनता नहीं है। तो एक बात मैं आपको बताता हूँ कि यार देखो, कभी भी अगर कस्टमर की लोकेशन पे जा रहे हो तो पहले लोकेशन पे जाओ, उसके बाद में जहां कस्टमर बुलाए तो ऐड स्टॉप करके जाओ, करा के जाओ, विदाउट ऐड स्टॉप करा के मत जाना। क्योंकि अगर आप ऐसे ही जाओगे तो आपका ना तो फेयर चेंज होगा। क्योंकि कस्टमर ने मुझसे सीधी एक ही बात कही, जिनको मैंने दिया पार्सल, कि भाई जितने पोर्टर पे शो करेगा मैं उतने ही तो पैसे दूंगा, और जो ओवर साइज के पैसे होते हैं वो पोर्टर में शो नहीं करता, क्योंकि वो हमारे होते हैं, हम अपने रिस्क पर लेकर आते। कोई बात नहीं, मेरे 100 रुपए गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं लड़ाई थोड़ी ना करता उनके साथ, पत्थर थोड़ी ना मारता, लड़ता थोड़ी ना उनसे। जब नहीं दिए यार, मतलब बात तो वहीं पे खराब हो गई ना। जब कस्टमर ने झूठा वादा क्यों करा मेरे से, बोला क्योंकि आप लेकर पहुंच जाओ, जो होगा हम दे देंगे।
तो यार कभी भी ऐड पॉइंट का अगर आपके साथ सीन हो, अलग लोकेशन पे अगर आप जा रहे हो तो ऐड पॉइंट करा के जाओ, अदरवाइज मत जाना। तो इससे जो भी फेयर बनेगा आप ले सकते हो। तो मेरा 430 बना था पोर्टर पे, वो मैंने ले लिया है और अब मैं यहाँ पर वेट करता हूँ नेक्स्ट ऑर्डर का कितनी देर में आता है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ इसमें सीखने को मिल गई होगी कि कस्टमर कैसे कैसे होते हैं और क्या क्या राइडर के साथ करते हैं यार। तो नेक्स्ट ऑर्डर मैंने ले लिया है, ये फरीदाबाद से, फरीदाबाद का 95 रुपये का, पता नहीं क्या था, ये मैंने ले लिया क्योंकि अब मैंने सोचा है कि सारे ऑर्डर लूँगा, कहीं का भी हो सारे ऑर्डर एक्सेप्ट करने, तभी अपनी कमाई होगी भाई। तो ये जल्दी से फटाफट पिकअप करने चलते हैं, फिर इसको करते हैं डिलीवर। तो दूसरा ऑर्डर हमें मिल चुका है, ये फ्रोजन फूड है जो हमने यहाँ से लिया है तंदूरी हट से। और एक बार इसके डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। 95 रुपये का ऑर्डर है, मुझे कितने किलोमीटर लेके जाना है एक बार देख लेते हैं। 4 किलोमीटर हो, ओहो 5.6 किलोमीटर है। और कोई रूट और देखते हैं छोटा, वैसे तो 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, 15 मिनट में आपके हमारे पास 95 रुपये आ जाएंगे। 5.5 किलोमीटर है, एक ही रूट है छोटा 5 किलोमीटर, तो इससे चलते हैं। 5 किलोमीटर के हमें 95 रुपये मिल जाएंगे। फटाफट इसको डिलीवर करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कहाँ का है। तो पोर्टर का अपना दूसरा ऑर्डर भी डिलीवर हो चुका है, जो 94 रुपये हो चुका था, पर कस्टमर ने हमें 100 रुपीज़ दिए। और वो डिलीवर के पास में कोई मार्केट थे, यहाँ पर मैं आया हूँ, कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह है, तो यहाँ पर अगर कोई ऑर्डर असाइन होगा तो देखते हैं कि यहाँ से कहाँ का ऑर्डर असाइन होगा। और एक बार मैं रिचार्ज करना आपको सिखा देता हूँ, बहुत से राइडर को नहीं पता है कि पोर्टर में रिचार्ज कैसे करते हैं। तो चलो मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और पोर्टर का रिचार्ज करते हैं। तो जैसे हमारा पोर्टर का हमारा बैलेंस लो हो चुका है, मतलब 23 रुपये बढ़े, तो हमें मिनिमम 200 रखने पड़ते हैं। तो यहाँ सिंपल जैसे विड्रॉल करने तो विड्रॉल पे क्लिक कर सकते हैं, जब पैसे अगर आपको निकालने हो। अगर रिचार्ज करना हो तो सिंपल रिचार्ज पर क्लिक करना है, प्रोसीड कर सकते हो। उसके बाद प्रोसीड करने के बाद में ये पूछेगा कुछ ईमेल वीमेल आईडी, तो कुछ भी ले लो अपना जो तुम्हारे मोबाइल में सिलेक्टेड हो। उस पर एक नोटिफिकेशन जाती है कि आपका पेमेंट रिसीव हो चुका है, एक इनवॉइस जाती है। अब मुझे सिंपल जैसे किससे पेटीएम से पे करना है, आपके पास जो ऐप होंगे वो सारे इसमें दिखा देगा। तो मुझे जैसे पेटीएम से पे करना है तो पेटीएम पे क्लिक करूँगा, ये डायरेक्ट मुझे पेटीएम की ऐप पर ले जाएगा। तो ये पेटीएम की ऐप पर मुझे ले जा चुका है और यहाँ सीधा मैं सिंपल पे करूँगा। मैं अपना यूपीआई पिन डालूंगा, यूपीआई पिन डालने के बाद में यस करूँगा और ये पेमेंट होनी शुरू हो चुकी है। पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। कुछ नहीं करना आपको, ऑटोमेटिक बैक जाएगा, कुछ नहीं करना आपको। ऊपर मैसेज भी आ चुका है, आपके पैसे कट चुके हैं। अब गो बैक पर क्लिक कर देना है। अभी देखिए मैं हमारे रिचार्ज हो चुका है, 200 रुपये हमारे बैलेंस हो गए। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पर विड्रॉल करूँगा तो मेरे 100 रुपये निकल जाएंगे। और विड्रॉल अमाउंट वही शो करता है जो आप इंस्टेंट निकाल सकते हो। तो पोर्टर का ऑर्डर यहाँ पर असाइन हो नहीं रहा था फरीदाबाद में, मैंने रैपिडो भी ऑन कर ली थी। तो अब मेरे पास एक रैपिडो की राइड आ चुकी है और इसको पिकअप करने चलते हैं। कितनी दूर से, 1 किलोमीटर जाना है और इसके बाद में इनको छोड़ते हैं और देखते हैं रैपिडो हमें कितने किलोमीटर के कितने पैसे देता है। तो चलो इनको पिकअप करने चलते हैं और इनको करते हैं ड्रॉप। तो रैपिडो की राइड जो मैं लेकर आया था फरीदाबाद वो कंप्लीट हो चुकी है, जिसके 7.7 किलोमीटर था डिस्टेंस, क्योंकि लोकेशन चेंज थी। तो उस पर रैपिडो ने हमें दिए 59 रुपीज़। तो कंप्लीट हो गया यार, खाली बैठा था वहाँ पर, ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे पोर्टर के, क्या पता यहाँ से पोर्टर के ऑर्डर असाइन हो। तो चलिए देखते हैं पोर्टर का ऑर्डर आता है या नहीं। थोड़ा आगे जाके वेट करते हैं, बैठते हैं थोड़े, जहाँ पर शॉप हो या मार्केट हो वहाँ पर जाके बैठते हैं और देखते हैं पोर्टर का ऑर्डर आता है कि नहीं। यार फरीदाबाद का ना ये फ़ायदा होता है, देखो ऑर्डर्स मेरे पास आ चुका है। ये है नोएडा सेक्टर 63 लेके जाना है और ये 325 रुपये का ऑर्डर है, पिकअप करना है यहाँ से इस कंपनी से। और एड्रेस ये 87 सेक्टर है, ये इंदिरा कॉम्प्लेक्स, और डिलीवरी करनी है नोएडा सेक्टर 63। तो चलो इसे पिकअप करने चलते हैं और इसको डिलीवर करते हैं नोएडा का ऑर्डर। पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया मैंने, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। तो पोर्टर का जो हमारा नोएडा का ऑर्डर है, नोएडा सेक्टर 63 का, ये मैंने कुछ इस तरीके से बांधा हुआ है। और ये अगर मैं बता दूँ 1 2 ये है 55 सेंटीमीटर का, जो कि कस्टमर को बताया कि यार आपका ओवर साइज, वो बोल रहे नहीं कैसे भी करके ले आओ। और वैसे भी मुझे नोएडा की साइड में जाना है, तो इस चक्कर से मैंने ये पार्सल इस तरीके से बांध लिया। और जब पहले ही ऑर्डर पे हमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिले तो इस पर भी नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं, लेकर चलते हैं, काम तो हो जाएगा, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। क्योंकि इस पर मैं बैठ के कोई कंफर्टेबल रहूँगा, कोई मेरे को लेफ्ट राइट का कोई ज़्यादा सीन नहीं रहेगा, मेरे लिए फुल स्पेस यहाँ बाइक पर बचा हुआ। तो चलो इसको लेकर नोएडा चलते हैं और डिलीवर करते हैं और अपना नोएडा का काम भी पूरा करते हैं। तो जो फरीदाबाद से मैं ऑर्डर लेकर आया था नोएडा का, वो भी डिलीवर हो चुका है। 325 रुपये हमने इस पर कस्टमर से लिए, जो 325 ही थे, एक्स्ट्रा चार्ज इस पर नहीं लिया हमने।
नहीं लिया क्या, उन्होंने दिया ही नहीं हमें। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो अब मैं बैठा हुआ हूँ नोएडा में और वेट करता हूँ शायद कोई दिल्ली का ऑर्डर मिल जाए, और मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अर्निंग दिखाऊंगा मैं आपको कि टोटल आज की अर्निंग कितनी हुई है। एक राइड मैंने रैपिडो में भी की थी और फिर फाइनल में आपको दिखाऊंगा कि कितनी अर्निंग मेरी हुई है। तो वेट करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर का कितनी देर में आएगा। तो अब मैं पहुंच चुका हूं घर। कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मुझे आपको बतानी है। नोएडा में मैं अपने भाई के पास में चला गया था, जिस काम से मैंने नोएडा का ऑर्डर लिया था। वहां पर मैं बैठा ही था, जाकर 15 मिनट बाद में मेरे पास पोर्टर का एक ऑर्डर साइन हुआ 502 रुपए का, गुड़गांव का। बट यार मैं उस पर पूरी कोशिश करी एक्सेप्ट करने की, पर वो मेरे पास नहीं आया क्योंकि वो मेरे नसीब में नहीं था, किसी और ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद 2.5 घंटे तक मैं बैठा रहा, सारे ऐप मेरे पास ऑन थे, ओला, उबर, रैपिडो, पोर्टर सब ऑन था। मैंने कहा जिसका भी ऑर्डर आएगा लेकर निकल लेंगे। पर मेरे पास 9:32 पे उबर की एक राइड आई गुड़गांव की, मैंने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद में मैं जब उनकी लोकेशन पे पहुंचा तो मुझे लगभग 5 से 10 मिनट वहां पर पहुंचने में लगे। उसके बाद में मैंने उनको टेक किया, पिन उसमें डाला उबर ऐप में और चले। वो बोली भैया थोड़ा जल्दी जाना, तुम्हें तो पता ही है लड़कियां ऐसे ही करती हैं, बहुत तेज हो रहा है कि भैया जल्दी चलना। मैंने कहा ठीक है मैम, एक बात मैं आपसे बता दूं, उबर में हम 30-35 से ज्यादा बाइक नहीं चला सकते, तो मैम इससे ज्यादा मैं नहीं चला पाऊंगा। नहीं भैया जल्दी चलना है। तो मैंने बोला उनसे कि एक काम करो, फिर मैं राइड को यहीं एंड कर देता हूँ और फिर चलते हैं। तो बोले ठीक है। मैंने बोला एक बार अमाउंट दिखा दो कितना दिखा रहा है। उन्होंने बोला 380 दिखा रहा है। मैंने बोला मैम आप मुझे दे देना, मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ, फिर अपन फुल स्पीड पे चलेंगे। वो बोले भैया नहीं 360 ले लेना, 370 वो 350 ले लेना, ऐसे करने लगी। उसमें भी बार्गेनिंग करने लगी। मैं चलो मैम कोई बात नहीं 360 दे देना आप, फिर अपन चलते हैं फुल स्पीड पे। तो बोले ठीक है। मैंने वहां पर उस राइड को किया एंड, और फिर मैंने उन्हें 70-80 की स्पीड पे जो मैंने भाई उन्हें छोड़ा है, मुझे कुल मिला के वहां से मैं निकला था 9:45 से 50 मिनट पे मैं वहां से निकला था, और मैंने उनको 10:32 पे छोड़ दिया। जब मैंने उतारा मैम तो वो करी भैया आपने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इतनी फास्ट बाइक लेकर। मैंने बोला मैम मजबूरी है हमारी, क्या करें हम, अब इसके बाद घर ही जाना है, काम तो कुछ हुआ नहीं था। तो उनको छोड़ा मैंने। उसके बाद में उनसे पैसे लिए, उन फोन पे किए, और फिर वहां से मेरा घर था लगभग 19 किलोमीटर, और वहां से मुझे लगभग 40 मिनट घर आने में लगे। तो मेरी टोटल बाइक चली 150 किलोमीटर, और मेरी अर्निंग हुई 682 रुपए पोर्टर में, 60 रुपए रैपिडो में, और 360 रुपए उबर के। कुल मिलाकर ये 1102 रुपए की मेरी अर्निंग हुई। 150 किलोमीटर में मेरा 250 रुपए का पेट्रोल लगा क्योंकि अपनी स्प्लेंडर है, और मुझे लगभग 850 रुपए बचे 12 घंटे काम करके। तो यार ऐसा है, राइड हो या डिलीवरी हो, इसमें 10 से 12 घंटे काम करने पर यही बचता है 500, 600, 700। और सबसे कम मेरी अभी तक की सबसे कम जो मेरी अर्निंग हुई है, वो मेरी अर्निंग हुई है सिर्फ 50 रुपए बचे। मतलब कि 250 रुपए का काम किया था, पेट्रोल वेट्रोल खाने पाने का खर्चा निकालकर 50 रुपए सबसे लोएस्ट अर्निंग हुई है अभी तक की 10 घंटे में। और सबसे हाईएस्ट अर्निंग मेरी हुई है 1800 रुपए, जो कि एक बार पोर्टर में हुई थी, यानी कि पेट्रोल वेट्रोल सब निकालने के बाद मुझे 1800 रुपए बचे थे। तो देखो डिलीवरी का कोई फिक्स नहीं होता, किसी दिन ज्यादा बच जाते हैं, किसी दिन कम। कोई इसमें एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि आज हमारे कितने होंगे, बस निकल जाते हैं यार, जो नसीब में होता है वो मिल जाता है। और बाकी है आप सबने देखा कि यार राइडर के साथ क्या क्या होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और कुछ नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय।